ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ संघर्ष कर रही किसान जथेबंदियां ने वड्डे ऐलान किए ने। सब तो वड्डा ऐलान तो यह है कि उन्होंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह की पेशकश को रद्द कर दिता है। अमित शाह ने बीते दिन कहा सी कि किसान बुराड़ी के मैदान के इकट्ठे होण, उस मगरों सरकार तुरंत गलबात लई तैयार हो जाएगी। किसानों का कहना है कि उन्होंने केंद्र की कोई भी शर्त मंजूर नहीं, इसलिए बिना शर्त केंद्र सरकार उन्होंने नाल गल करे। इस तो इलावा किसान जथेबंदियां ने संघर्ष नूं होर तिखा करन दा ऐलान किया है। खेती कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो अंदोलन तहत कौमी राजधानी ਦੀਆਂ सरहदां ਦੇ ਉੱਤੇ डटे किसानों ने दिल्ली ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ जोड़न वाले 5 ਮੁੱਖ कौमी मार्गां ਨੂੰ जाम करन दा ऐलान किया है। किसानों के वल्लों ਸਿੰਘੂ ਤੇ टिकरी बार्डर तां पहलां ही बंद कीते होए हन। हुण उन्हां ने दिल्ली जयपुर हाईवे, तारूहेड़ा, दिल्ली गाजियाबाद, हापुड़ ते मथुरा हाईवे का बल्लभगढ़ उत्ते लगातार धरना देने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह के वलों किसानों को बुराड़ी जाण का दिता गया सद्दा किसान जथेबंदियां ने सर्वसम्मति के नाल रद्द कर दिता है। सद्दे उत्ते फैसला करने लई 5 किसान आगुआं की कमेटी बनाई गई सी। बुराड़ी दे विच 60 के करीब जिहड़ियां ट्रालियां भेजियां गईयां सन उन्हां नूं वापस लिआंदा जावेगा। ਸਿੰਘੂ बार्डर उत्ते ऐतवार की मीटिंग तो बाद किसान जथेबंदियां के आगुआं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसान जथेबंदियां के आगुआं ने बुराड़ी जाण तो साफ इनकार कर दिता। नाल ही कहा है कि सरकार उन्हां नाल बिना शर्त गल करे। अपमान है, असी उसको प्रवान नहीं किया, उसको अप्रवान करता, एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा फैसला अज जो मीटिंग दे विच होया है, मीटिंग में हुआ है, वो फैसला है बई हुण सारे जो किसान हजारों ट्रैक्टर ट्रालियों में, लाखों की गिनती में दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली जो सद्दा था ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा का, जिसमें 500 के लगभग किसान संगठन शामिल हैं, उस संयुक्त किसान मोर्चे के सद्दे पर 26 तारीख को दिल्ली को कूच करो, दिल्ली चलो, उस सद्दे को लागू करते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश सभी स्टेटों के किसान अपने किसान संगठनों के साथ दिल्ली चलो के सद्दे के तहत दिल्ली पहुंचे हैं 27 को। क्योंकि जब पंजाब से किसान अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से सवार होकर दिल्ली आ रहे थे, तो हरियाणा की जो मनोहर लाल खट्टर की मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली सरकार है, उस सरकार ने बड़ियां रोकां लगा के सड़कों के विच खाइयां पटाकर पत्थर, कई टन भारे पत्थर रखाकर, और जेडे टिप्पर होते हैं उनमें मिट्टी डालकर सड़कों में जाम करके रख दिया था। इसलिए सभी किसान उन रोकों को उठाते हुए, रोकों को परे करते हुए 27 तारीख सवेर जहां दिल्ली पहुंचे थे। सो अगला फैसला असी ये किया है बई हुण जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असी पटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। क्योंकि जो असी पड़ताल किया है पटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। ओपन जेल के 2 सबूत हमको आज मिल चुके हैं। पहला सबूत उत्तराखंड के किसान तेजेंद्र सिंह बिर्क, जो उत्तराखंड के किसानों का अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में अपने ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर दिल्ली पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा हम जंतर मंतर जाना चाहते हैं। जो दिल्ली की पुलिस है, दिल्ली का प्रशासन है, उन्होंने उनके साथ धोखा किया। तेजेंद्र सिंह बिर्क को कहा भी आइए तुमको जंतर मंतर में ले जाते हैं।
पर जंतर मंतर पर ले जाने की बजाय उनको घेर के बराड़ी पार्क में बंद कर दिया, जिसने पुष्टि कर दिया भी बराड़ी पार्क कोई अंदोलन करने का पार्क नहीं, वो ओपन जेल है। सो इस करके असी ओपन जेल में जाने की बजाय जहां ही सभी जो मार्ग है, 5 मेन मार्ग है। पहला जो सोनीपत वाला है जहां हम बैठे हैं, सेकंड बहादुरगढ़ जो रोहतक बहादुरगढ़ वाली रोड है टिकरी वाला, तीसरा जो जयपुर से दिल्ली हाईवे आता है, भारू हेरा शायद उनका बॉर्डर है, चौथा जो मथुरा से दिल्ली आता है, मथुरा आगरा से उनका बल्लभपुर है, पांचवा जो इधर ईस्ट साइड से आता है गाजियाबाद से हापड़। ये 5 जो पॉइंट है, 5 पॉइंटों पर असी रोड पर रोड जाम करके, 5 हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे और पक्के तौर पर ये 5 पॉइंटों पर 5 जो बिंदु है उन पर बैठेंगे। हमारे पास सभी जो रहने के लिए जो ट्रैक्टर ट्राली है उनको असी रूम का रूप दिया है, उनमें गद्दे लगे हैं, कपड़े हैं, खाने का सभी सामान है। हमारे साथ इतना राशन है जे 4 महीने भी हमको रोड पर बैठना पवे तो 4 महीने हमारे साथ राशन है, कोई साड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो इसकी असी लंबे दाव की तैयारी करके जो किसान आए हैं वो बैठेंगे। अगला जो असी तीसरा फैसला किया है, इसको संचालन करने के लिए जो किसान जथेबंदियों का सारे स्टेज ਨੂੰ संचालन करने ਲਈ, सारे इस एजिटेशन ਨੂੰ संचालन करने ਲਈ जितने रोड है, जितने पॉइंट है, सभी पॉइंटों पर किसान जथेबंदियों का साझा संचालन कमेटी बन चुकी है। वो ही किसी बुलारे को बुलाना है, किसी को नहीं बुलाना है, किसी को कितना टाइम देना है, जो संचालन कमेटी है वो तय करेगी। और नाल ही असी हमारे फैसला किया है किसान जथेबंदियों ने भी कोई भी राजनीतिक दल, असी 2 महीने से ऊपर हो गया पंजाब में लगातार संघर्ष करते हुए रेल जाम किया है। जो घराने हैं, कॉर्पोरेट घराने हैं, उनके माल जो है, उनके पंप है, उनके टोल प्लाजे है, 2 महीने से लगातार असी धरने लगाए हुए हैं। किसी भी पॉलिटिकल राजनीतिक दल है उनको स्टेज पर बोलने की इजाज़त नहीं, भावें कोई कांग्रेस का हो, बीजेपी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी और दल का हो, किसी भी जो राजनीतिक दल है वो हमारे स्टेज पर बुलारे के तौर पर एज ए स्पीकर के तौर पर नहीं बोले। जहाँ पर भी हमारी जो संचालन कमेटी है वो तय करेगी, जे कोई राजनीतिक दल का आगू है उसको बोलने की इजाज़त नहीं होगी। जो और संगठन है सपोर्ट करना चाहते हैं बाहरों रहकर, 30 किसान जथेबंदियों या टोटल किसान जथेबंदियों की जो साझी संचालन कमेटी है उसकी हदायतों को, उसकी ये रूल जो है उसके नियमों को मानते हुए जो मानने की शर्त पर मानेंगे उनको बोलने की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ सारा मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि सानू पता लग गया असी माफ़ी चाहते हैं पहले ही सोतो कुछ कल जो थोड़े मीडिया वाले थे, चैनल वाले थे, उनके साथ कोई कॉन्शियस तौर पर नहीं, जाने अनजाने कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया है। उनके जो मोबाइल वगैरह थे वो भी उनको तोड़ा है। असी साडे जो एजुटेशन दे विच किसी भी किसान ने जो भी ऐसा किया है उसकी असी सभी से माफ़ी चाहते हैं। आगे से असी इसको कंट्रोल करने के लिए ये किया है, जब भी मीटिंग होगी, आगे कल को मीटिंग होएगी, हाँ जी, जब भी मीटिंग होएगी तो जो साडा ऑफिशियल प्रेस नोट होएगा वो जहाँ से तो रिलीज किया जाएगा, वही एथोराइज्ड साडा प्रेस नोट होगा। और जो बाइट करते हैं किसी इंडिविजुअल से, वो उनका इंडिविजुअल विचार होगा, उसको इस साझा जो किसान मोर्चा है उसका एथोराइज्ड या ऑफिशियल
किसान नेतावां ने कहा कि सरकार गलबात लई कंडीशन ला रही है। अजे विच असीं बुराड़ी के मैदान दे विच नहीं जावांगे, सानू पता है कि वो मैदान नहीं, वो साडे लई ओपन जेल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के तेजिंदर सिंह बिष्ट की अगवाई दे विच किसान दिल्ली के जंतर मंतर जाना चाहते सी। दिल्ली प्रशासन और पुलिस ने उन्होंने नाल धोखा किया, उन्होंने जंतर मंतर नहीं लैके गए, सगों उसकी थां बुराड़ी पार्क दे विच कैद कर दिता। किसानों ने कहा कि असीं ट्रैक्टर ट्रालियां नूं ही अपना घर बना लिता है। साडे कोल इन्ना राशन है कि साडे 4 महीने आसानी नाल लंघ जाणगे। असीं लंबे संघर्ष की तैयारी करके आए हां। राजनीतिक दलों के अंदोलन विच नो एंट्री। किसानों ने कहा कि असीं एक कमेटी बनाई है, ये 5 पॉइंटां दे उत्ते धरने प्रदर्शन का संचालन करेगी। किसी भी सियासी दल नूं स्टेज उत्तों बोलण की इजाजत नहीं होगी, वो भावें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जां किसी होर राजनीतिक दल का ही क्यों ना होवे, इन्हां नूं स्टेज उत्ते स्पीकर के तौर उत्ते नहीं बोलण दिता जाएगा। भाइयों, मेरा नाम जगजीत सिंह डल्लेवाला, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धू। हम एक बात ये क्लियर करनी चाहते हैं, जो बात में थोड़ा हो सकता है आप सभी को कन्फ्यूजन रह गया हो, कि जो वो लेटर था मीटिंग के लिए, वो एक कंडीशनल लेटर था। वो कंडीशनल लेटर था। कंडीशन होने की वजह से ये लगा सभी को कि देखिए, आज एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि किसान ठंड में आ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर उनको बुलाने की बात हो रही है तो कंडीशन लगाई जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए थी। सरकार देश के लोगों की माँ बाप का रुतबा रखती है। सरकार को फिराक दिली, बड़ा दिल मन दिखाने की ज़रूरत थी यहाँ पे, कि किसानों को आगे से आकर, अगर वही सरकार जो ये रोड छिड़वाने की अब बात कर रही है, अगर वो सरकार के मंत्री जब हम किसान आ रहे थे वो पहले आकर यहाँ हमें ये रिसीव करते कि भाई आप आइए, क्या बात कहनी चाहते हो, यहाँ बैठे, हम आपसे बात करेंगे। मेरा ख्याल है किसान इतने एग्रेसिव नहीं होते थे, किसान अपने आप इनकी बात को मानते हैं। तो ये जो इनकी है मेन बात, ये एक तो ये है। दूसरी बात भाई साहब ने कही है कि आपकी मांगे क्या है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी मांगे हैं, हमारी भारत सरकार 3 कानून लेकर आई है एग्रीकल्चर के संबंध में। वो तीनों कानून किसानों के खिलाफ हैं, कारपोरेट के पक्ष में भुगतते हैं। इसके लिए हमारी ये मांग है कि ये कानून हर हाल में रद्द किए जाएं, ये ख़त्म किए जाएं। और इन्हीं के साथ एक और ये बिजली एक्ट ला रही है 2020, वो जो इन्होंने ऑर्डिनेंस लाने का जो लाया है, वो उसे वहीं का वहीं ख़त्म किया जाए, वो नहीं होना चाहिए। तीसरा एक और लाइया कानून लेकर आ रही है कि जो किसान पराली को आग जलाएंगे, पराली को जलाएंगे, आग लगाएंगे, उनको 1 करोड़ रुपया जुर्माना और उन पर 5 साल की सजा का प्राविधान किया गया, जिसे हम मुद्दों रद्द करते हैं और किसान को वापस लेना चाहिए। ये किसान नहीं करता, क्यों? ये बात भी मैं क्लियर करनी चाहता हूँ कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक सर्वे करवाया है। उस सर्वे से निकलकर ये बात सामने आई है कि भारत का किसान अगर पोल्यूट करता है वातावरण को तो केवल 4 से 5% होता है। जब हमारा किसान 5% जो पोल्यूट करता है उसके लिए ये सजा, और वो भी उस समय जब उसकी बारी आई है जलाने की। ये एक तरह का किसानों को सजा देने का सरकार का यत्न था। तो इस पे मतलब हमारा ये मांगे हैं। पहले वाली 3 कानून लेकर आई है किसानों की एग्रीकल्चर के खिलाफ। भारत सरकार उन 3 कानूनों को खत्म करवाना, उनको रद्द करवाना हमारी पहली मांग है। वो हर हाल में खत्म होने चाहिए। और उनके साथ एक बात और ध्यान में रखनी है, जो हम मांगते हैं, वो ये मांग है कि एमएसपी है जो, उसकी गारंटी, और उस एमएसपी पर खरीदने की भी गारंटी, इसका कानून बने। वो कानून बनाए सरकार, फिर हमारा मतलब
ये किसानों के जो ऊपर जो कुहाड़ा उठा है, किसानों की जो जिसे हम डेथ वारंट कहते हैं, उससे किसान का भला हो पाएगा, बच जाएंगे। हमारा मतलब इतना ही कहना है। आगे मतलब ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫੋਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ऐसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो बुनियादी जो शंके हैं, हम मोदी सरकार कहती है कि ये कानून हम किसान के भले के लिए लाए। 13 तारीख को मीटिंग हुई, मंत्री 3 थे, उसमें हमारा सवाल था कि कौन से किसान ने आपसे ये भला करने की डिमांड की थी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने भला करने की डिमांड की थी। दूसरा, उन्होंने वो कहते हैं कि जी हम तो बिचौलियों को निकालने के लिए हमने ये कानून लाए हैं। तो हम कहते हैं डिफाइन बिचौलिया। हमारे पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वहाँ जो आड़ती है वो क्या करता है, हम ट्राली लाते हैं, वो खाली करवाता है, उसको उसकी सफाई करवाता है, उसको रेट लगवा के खरीद एजेंसी से फिर उसको बोरियों में भर के उनको ट्रांसफ़र करता है, तो सारी पेमेंट लेके किसान को देता है। अगर वो 1500 रुपये खरीदे और 1925 का बिल बनाए फिर तो बिचौलिया हुआ। उसने ये सारी सर्विस दी, उसके लिए उसने अपना कमीशन ले लिया। ही इज सर्विस प्रोवाइडर, ही इज नॉट बिचौलिया। बिचौलिया आप बिचौलिए के दबाव में है क्योंकि आपने डिफेंस में बिचौलिए रखे हुए हैं। आपने भारत सरकार का जो ट्रेड और कॉमर्स है उसके लिए बिचौलिए रखे हुए हैं, हर काम के लिए बिचौलिए रखे हुए हैं। भारत सरकार का कहीं भी कोई भी सौदा हो बगैर बिचौलिए के नहीं होता, इसीलिए उनके दिमाग पे चढ़ा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ही सर्विस प्रोवाइडर, इज नॉट बिचौलिया। अगली बात, वो कहते हैं कि जी हमने जो कानून बनाया है, हमने एक देश एक मंडी बना दी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 1976 में हमने एक एजिटेशन लड़ा जब जोनल रिस्ट्रिक्शंस थी, हम पंजाब से बाहर गेहूं नहीं ले जा सकते थे। 1450 किसान 40-40 दिन जेल गए और दूसरी तरफ एक हाई कोर्ट में केस डाला जिसने नवंबर 76 में फैसला दे दिया कि सरकार किसी भी किसान को रोक नहीं सकती, वो अपनी पैदावार देश के किसी भी कोने में कितनी मात्रा में जब जी चाहे वो ले जा सकता है। उसको आप स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते क्योंकि वो अपना खून पसीना बहा के पैदा करता है। तो 77 में जब जनता सरकार आई तो पहला पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि देश में सारे देश का एक जोन होगा। हमने पूछा कि बिहार से पैडी पंजाब में आती है, यूपी से पंजाब में आती है, यूपी से गेहूं पैडी पंजाब और हरियाणा में आती है, कोई पाबंदी नहीं। हम अपना किन्नों बंगाल में बेंगलोर में बेचते हैं, कोई पाबंदी नहीं। हमारा यहाँ तक दिल्ली तक हमारी पहुँच है। हम किसान की सब्जी मंडी आज़ादपुर में लाते हैं, कोई पाबंदी नहीं। प्याज, केला, संतरा महाराष्ट्र से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। सेब हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। आपने क्या नया काम किया? एक्चुअली कोई पाबंदी है नहीं। अपने कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए उन्हें और कोई लॉजिक नहीं मिलता था तो कहा कि हमने तो जी एक देश एक मंडी दे दी। रियलिटी ये है कि एक देश दो मंडियां बना दी। एक मंडी है विच इज गवर्न्ड बाय APMC एक्ट, किसी कानून के तहत 100 साल से वो काम कर लिया जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर किसान को उसकी समझ है। एक मंडी जो इन्होंने बनाई उसमें कायदा कानून ही नहीं, कोई भी आदमी उसे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, वो सिर्फ अपने पैन कार्ड से या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अधिकारित डॉक्यूमेंट है उससे कहीं भी कितनी भी क्रॉप किसी किसान से खरीद सकता है, खेत से खरीद सकता है, घर से खरीद सकता है। इसका मतलब ये हुआ कोई अमीर आदमी
4 गांव की गेहूं खरीद के ले जाए, बाद में पेमेंट ना करे, कोई प्रोविजन नहीं कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। सिर्फ एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम भी कुछ नहीं करेगा, वो रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा। रिकंसिलिएशन बोर्ड जिस पार्टी की सरकार होगी उसके लोगों का होगा, वो अपने अपोनेंट को हरेस करेंगे, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, अगर नहीं हुई तो फिर डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा, इससे आगे वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। तो हमने कहा ये किसान को लूटने की एक अलग चाल है। सेक्शन वाइज हमने टोटल सारे एक्ट्स को भारत सरकार के मंत्रियों से डिटेल में डिस्कस करके उनको डॉक्यूमेंट साथ दे दिए। आज तक सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं। दूसरा, वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के लिए हमने एक नया कानून दे दिया। हमारे पास मिसाल है, हम गन्ना बेचते हैं तो हमारा शुगर मिल से कॉन्ट्रैक्ट होता है, शुगर मिल वाले 2-2 साल पैसे नहीं देते, किसान उसका क्या बिगाड़ लेता है, एजुटेशन करनी पड़ती है और 8.5% रिकवरी पे गन्ने का दाम तय होता है। अगर रिकवरी ज्यादा हो जाए तो इन द एंड ऑफ द ईयर उसकी एवरेज रिकवरी के हिसाब से एडिशनल केन प्राइस देने का प्रावधान एक्ट में है, कभी किसी ने नहीं दी। तो ऐसे एग्रीमेंट जो आप हमारे करवाओगे, उनके उसमें लिख दिया कि वो एग्रीमेंट रद्द कर सकता है अगर जब क्रॉप आएगी उसकी क्वालिटी पे, उसमें जो पेस्टिसाइड रेजिडू है उस बहाने, किसी ना किसी बहाने वो रद्द करेगा। तो जो उसको खाद वगैरह जो उसके लिए पैसा दिया होगा किसान को, उसके लिए वो जाएगा एसडीएम के पास, उसने उसके खिलाफ डिग्री दी। ये कहते हैं कि कुर्की नहीं होगी जमीन की, लेकिन जो सेक्शन 15 में लिखा है कुर्की नहीं होगी, उसके अगले सेक्शन में लिखा है कि अगर एसडीएम उसके खिलाफ, किसान के खिलाफ फैसला दे दे, दैट अमाउंट कैन बी रिकवर्ड अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट। लैंड रेवेन्यू एक्ट का मतलब है कुर्की होगी, वो भी झूठ बोलते हैं। तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट करके टोटल खुली छूट दे दी। हमारे से खरीदेंगे गेहूं 1900 रुपए, स्टॉक करके रख लेंगे, जब कंज्यूमर के पास जाएगा उसकी कोई स्टॉक लिमिट नहीं, कोई उसका हिसाब चेक नहीं करना, जब कंज्यूमर के पास जाएगा वही 7000 रुपए क्विंटल बिकेगी। ये आज हमारे देश के कंज्यूमर में समझ में ना आए, लेकिन इन द लॉन्ग रन कंज्यूमर भी मरेगा, प्रोड्यूसर भी मरेगा। हम सरप्लस मार्केट में हैं, पंजाब में व्हीट और पैडी सबसे ज्यादा पैदा करते हैं। अगर गवर्नमेंट की खरीद बंद हो गई, ये कहते हैं एमएसपी रहेगी, एमएसपी रहेगी उस वक्त तक जब तक सरकारी खरीद रहेगी, जब तक उनका कंपटीटर जो पुराना सिस्टम है वो रहेगा। जिस दिन पुराना सिस्टम खत्म हो गया, मार्केट छोड़ गया, तो उसके बाद वो अपने जो से नापेगा, जो कॉर्पोरेट हाउस है वो अपनी मर्जी से खरीदेगा, दाम क्रैश कर जाएंगे, स्टेट की इकोनॉमी भी जाएगी, किसान भी जाएगा। धन्यवाद। साथियों, अभी बलबीर सिंह राजेवाल, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन पंजाब। इस दरमियान ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਨ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। इधर मैं एक बार कैमरामैन ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। कैमरामैन ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਸਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ,
ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੱਖਾਂ ਚ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਗਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਲਮੇਲ में चल रहा है। जो 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾਕੇ ਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਮਿੱਥੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਮੋਦੀ सरकार ने, खट्टर सरकार ने भी बहुत कुछ किया, जो मोदी सरकार करना चाहती कराना चाहती दिल्ली के अंदर, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਾੜੀ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਸਥਿਤੀ ਹਜੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें
नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। 30 नवंबर को हम श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मनाएंगे। पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैंकूवर से वेलिंगटन तक, सिंगापुर से साउथ अफ्रीका तक उनके संदेश हर तरफ सुनाई देते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सेवक को सेवा बन आई, यानी सेवक का काम सेवा करना है। बीते कुछ वर्षों में कई अहम पड़ाव आए और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला। गुरु साहिब ने हमसे सेवा ली। गुरु नानक देव जी का ही 550वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व, अगले वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है। मुझे महसूस होता है कि गुरु साहब की मुझ पर विशेष कृपा रही, जो उन्होंने मुझे हमेशा अपने कार्यों में बहुत करीब से जोड़ा है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि कच्छ में एक गुरुद्वारा है, लखपत गुरुद्वारा साहब। श्री गुरु नानक जी अपनी उदासी के दौरान लखपत गुरुद्वारा साहिब में रुके थे। 2001 के भूकंप से इस गुरुद्वारे को भी नुकसान पहुंचा था। यह गुरु साहिब की कृपा ही थी कि मैं इसका जीर्णोद्धार सुनिश्चित कर पाया। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਜਾਮ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਮੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੇਰਨਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਖੜੀ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਖਤ ਵੱਲ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਹ ਜਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਪਲਵਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਧਰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾਓ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਿਖਾਓ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸਲ ਚੌਥੇ ਪਿੱਲਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ। 15 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਦੱਸਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਵੱਧਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਘਰਦੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਦਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਘਰਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਧੱਕ ਦੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੜਨਾ। ਜੰਮੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਝੋਕ ਦਿਆਂਗੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਝੋਕ ਦਿਆਂਗੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਠੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ? ਇਸ ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਜੋ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ